आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत, हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटका कांग्रेस से आज तीसरी लिस्ट कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा गेम प्लानर बना के नया फेसेस को इसमें कैंडिडेट को चुनाव के लिए तैयार किया गया है। तो यानी कि बीजेपी और जेडीएस का जो लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट देखने के बाद उसको एनालिसिस करके एक तीसरी लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी आज रिलीज किया है। उसमें मेजरली इस लिस्ट में लेकर हम आज इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आपको भी मालूम होगा, हम लगातार बता रहे थे। कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से जो पूर्व मुख्यमंत्री और जनप्रिय कर्नाटक के नेता सिद्धरामैया कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके लिए लगातार उनके ऊपर दबाव बहुत बढ़ी रहा था सिद्धरामैया के ऊपर, क्योंकि सिद्धरामैया 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए बोलकर हाईकमांड के ऊपर भी लगातार कार्यकर्ता लोग भी अपील कर रहे थे। लेकिन इस तरह टाइम पे कांग्रेस का जो तीसरी लिस्ट आता है, उस लिस्ट में सिद्धरामैया का जो है लिस्ट में जो है उनका नाम ना होने की वजह से उनके जो फॉलोअर्स है, उनके कार्यकर्ता के अंदर बहुत नाराजगी महसूस हो रहा है। लेकिन इसको लेकर कहीं पे भी सिद्धरामैया कहीं पे भी अभी तक बात नहीं किया गया है। हालांकि अभी जो कांग्रेस का तीसरा लिस्ट में उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन हालांकि थोड़ा छोटा मोटा जो चेंजेस है वो चेंजेस कर दिया है। उसमें बहुत सारे जो नया लोगों को वहां पर इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ है। हालांकि कोलार क्षेत्र से कोतनूर मंजू बोल के है, उस मंजू को वहां पर लास्ट टाइम पे उन्होंने वहीं से जो मुड़बागिलु से उन्होंने जो चुनाव के लिए जीत कर आए थे, लेकिन उनका कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से उनका जो इलेक्शन जो जीतने का जो सीट था उसको रद्द किया गया था। लेकिन इस बार उसी कुत्तूर मंजू को कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से जो टिकट अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन कुत्तूर मंजू खुद मीडिया के सामने आके बताया है कि मेरे लिए ये आश्चर्य की बात है, मुझे कहीं पे भी पूछा नहीं गया मेरे को कोलार क्षेत्र से टिकट मिलेगा बोल के, कभी भी ये नहीं होगा। मैं अकेला जाकर अभी इतना कम समय में कैसे मैं चुनाव का तैयारी करूंगा। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता जो सिद्धरामैया को लेकर इतने सारे तैयारी वहां पर हो चुकी थी बोल के उन्होंने अपना एक बयान मीडिया पे बताया है। लेकिन हालांकि इसमें बहुत बड़ा एक न्यूज़ है कि वो है अतनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कल उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर वो आके कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, पूर्व डिप्टी सीएम जो लक्ष्मण सवदी को अतनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इसमें टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। उसके साथ साथ अरसीकेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जेडीएस में जो रहे थे शासक जो शिवलिंगे गौड़ा, उनको इस बार अरसीकेरे कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस का टिकट कंफर्मेशन हुआ है। ये बड़े लोगों का 3 बड़े नेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अरसीकेरे से जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी के लिए शिवलिंगे गौड़ा, और अतनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव के लिए तैयार हो गया है वो है लक्ष्मण सवदी रमेश जारकिहोली को किस तरह टक्कर देंगे उनको अतनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आगे आने वाला दिन में पता चलेगा। हालांकि एक कोल्ड वार वहां पर अतनी क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो उन्होंने लक्ष्मण सवदी को रमेश जारकिहोली लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बयान पे लक्ष्मण सवदी भी काउंटर अटैकिंग कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता के अंदर एक नया जोश अतनी में आया है। इस बार 16th इलेक्शन के लिए लक्ष्मण सवदी को हम लोग चुनाव कर कर कांग्रेस से भेजेंगे बोल के इस तरह बातें जो है अभी वहाँ पर मिल रहा है। तो होप जो आगे आने वाला दिन में पता चलेगा। लक्ष्मण सवदी जो 16th असेंबली के लिए इलेक्टेड होकर आएंगे बोल के देखना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्यजनक का जो बात है वो है जो कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी में तीसरी लिस्ट में अभी तक जो सिद्धरामैया जी का नाम अनाउंस ना होने का रीजन क्या हो सकता है।
रीज़न दो ही रीज़न है। हाईकमांड पहले ही उनको बोला गया था वहाँ पर अगर वो चुनाव के लिए तैयारी कर लिए तो वहाँ से उनको नेगेटिव फीडबैक है हाईकमांड का जो सर्वे रिपोर्ट में। सिद्धरामैया वहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर एक इंटरनल सर्वे करता है, सर्वे में सिद्धरामैया के अगेंस्ट में वहाँ पर रिपोर्ट आता है। इसी रिपोर्ट का मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इनको टिकट का कैंसलेशन हुआ था, उनको रोक लगाए थे वहाँ पर जो कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से सिद्धरामैया ना लड़े। तो इसीलिए पहले लिस्ट में उनको लेकर जो लिस्ट अनाउंस होता है वो है वरुणा क्षेत्र। वरुणा क्षेत्र से हालांकि डॉक्टर यतीन्द्र को इस बार टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। वहाँ पर सिद्धरामैया के अगेंस्ट में जो है भाजपा से जो बड़े नेता है वी सोमण्णा हाल ही मंत्री रह चुके, भाजपा से जो लिंगायत कम्युनिटी से बड़े नेता बनकर वो बाहर आने की एक नया चेहरा लिंगायत कम्युनिटी के लिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिद्धरामैया को बड़ी टक्कर दिया, तो वहाँ पर उनके लिए एक नया एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस तरह बात भाजपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर एक बात हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या वी सोमण्णा सिद्धरामैया जी को क्या कड़ी टक्कर देंगे या नहीं देंगे, आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन हालांकि वहाँ वी सोमण्णा का नाम अनाउंसमेंट होने के बाद जो वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग येडियुरप्पा का फॉलोअर्स है या विजयेंद्र का फॉलोअर्स है या बीजेपी लड़ने वाले, वो सारे लोग वी सोमण्णा के लिए कड़ी टिप्पणी करके उनको नाराजगी जताया है। वहाँ पर वी सोमण्णा चुनाव के लिए नहीं आना चाहिए था बोल के बहुत ज़्यादा अपोजिशन भाजपा के अंदर ही हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कोलार में सिद्धरामैया को जो चुनाव के लिए टिकट ना देने का रीज़न क्या हो सकता है, इसका असर किस तरह पड़ेगा, क्योंकि लिए सिद्धरामैया चाहते थे कि हर बार लास्ट 15 असेंबली में भी उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने 2 क्षेत्र से चुनाव अपना कंटेस्ट किए थे। इस बार उनको विरोध पक्ष नेता होने के नाते एक ही प्लेस से उनको कंटेस्ट करने के लिए हाईकमांड शायद बोला होगा। अगर एक ही क्षेत्र से अगर चुनाव के लिए कंटेस्ट किया गया तो अगर सिद्धरामैया के अंदर जो बात है 2 जगह पे कंटेस्ट करने का, अगर वो बात के लिए अगर हाईकमांड राजी नहीं हुआ तो सिद्धरामैया अपने आप को नेक्स्ट आने वाला दिन में प्रचार में कैसे अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करेंगे या वरुणा क्षेत्र के लिए वो सीमित हो जाएंगे। अगर सिद्धरामैया सिर्फ वरुणा क्षेत्र के लिए सीमित होकर कर्नाटक पूरा हर जगह पे वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। इस तरह बातें वहाँ पर अपना कांग्रेस के जो सिद्धरामैया के फॉलोअर्स के अंदर इस तरह बातें लगातार बाहर आ रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन सिद्धरामैया को कोलार क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह खड़े होने के लिए भी हाईकमांड अभी तक कहीं पे भी नहीं बताया। हालांकि ये जो तीसरी लिस्ट बाहर आने के बाद एक पता चलता है कि सिद्धरामैया को एक ही क्षेत्र से वरुणा क्षेत्र से चुनाव जीतकर 16 असेंबली को आना है। इस बार सिद्धरामैया के लिए कंपलसरी हो गया है कि वरुणा क्षेत्र से जीत हासिल करना है। इसका पीछे इसका जो बैकग्राउंड में जो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, अगर 2 क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर वहां पर दूसरा कोई टिकट देकर दूसरा कैंडिडेट को वहां पर चुनाव के लिए खड़ा किया तो अगर वो जीत कर आए तो वह हमारा नंबर ऑफ काउंट जो मेजॉरिटी का नंबर ऑफ काउंट जो है वो काउंट ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर इस तरह अगर कांग्रेस सोच के अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि सिद्धरामैया हो या डीके शिवकुमार हो, ये कभी भी एक ही क्षेत्र से स्टिकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिए ये लोग जो पार्टी को चलाने का एक बड़े नेता और सामने जो मुख्य चेहरा जो पार्टी के जो है, इनको अगर एक ही क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो हार गए तो वो लोग उसके लिए पार्टी को पूरा उसका अंदर जो डैमेज होगा वो आगे आने वाला दिन में ही पता चलेगा। इसीलिए हमेशा देखिए जो बड़े जो नेशनल पार्टी में जो
पार्टी के जो मुख्य चेहरा होता है उन लोगों को या उन नेताओं को खास करके 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी हमेशा तैयारी करता है। क्या कांग्रेस इस बार ये गलती कर रहा है, सिद्धरामैया को एक ही क्षेत्र से चुनाव के लिए तैयारी कर कर ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है बोल के कांग्रेस कार्यकर्ता बात कर रहा है। अतनी क्षेत्र से लक्ष्मण सवदी को ऑलरेडी हमने बताया, वही है लक्ष्मण सवदी का अतनी क्षेत्र से टिकट कंफर्म हो चुका है। और कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी से कुत्तूर मंजू को टिकट हुआ है। तुमकुर रूरल एरिया से GH षणमुखप्पा यादव को हुआ है। तरीकेरे GH श्रीनिवास, तो ये है। और बल्लारी क्षेत्र से जो नारा भरत रेड्डी, बल्लारी क्षेत्र जो हमेशा अपना एक हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। पहले इससे पहले जो है जो 15 हो या 14 असेंबली इलेक्शन में जो है रेड्डी ब्रदर्स के कंट्रोल में कंप्लीटली बल्लारी अपने घेरे में रखा थे रेड्डी ब्रदर्स। इस बार वहाँ पर रेड्डी ब्रदर्स का जो जनार्दन रेड्डी का खुद का पार्टी बनाकर वो गंगावती कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बल्लारी में हालांकि वहाँ पर उनकी धर्म पत्नी जो श्रीमती अरुणा लक्ष्मी को वहाँ पर चुनाव उतरे। अगर बल्लारी डिस्ट्रिक्ट देखा गया तो KRPP सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जीत उनके लिए उतना इजी नहीं है, क्योंकि लिए अरुणा लक्ष्मी जो अपोजिट में जो है सोमशेखर रेड्डी खुद जनार्दन रेड्डी का भाई है और वहां पर उनको अगेंस्ट करके चुनाव जीतना उतना आसानी श्रीमती अरुणा लक्ष्मी के लिए नहीं होगा, क्योंकि लिए पॉलिटिकली अपना फर्स्ट करियर जो है ये बनाने के लिए वो फील्ड में आए हैं। अरुणा लक्ष्मी के लिए पॉलिटिक्स का जो है ये फर्स्ट एंटर स्टेप होगा। अगर जीत गए तो बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा और कल्याण कर्नाटका जो प्रगति पार्टी जो है उस पार्टी से महिला शासक पहला जो भी बनेंगे वो श्रीमती अरुणा लक्ष्मी बन सकती है अगर जीत गए तो। अगर कड़ी टक्कर दी गई, अगर देने के बाद जो सोमशेखर रेड्डी अगर हार मान गए, भाजपा के लिए बहुत शर्मिंदगी की एक बात हो सकता है। इस तरह वहाँ के कार्यकर्ता के अंदर जो लगातार बातचीत हो रहा है। ये थी अब तक की अपडेट। और एक नया अपडेट के साथ और नया वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। लगातार चुनाव के अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद।